भी है बेखबर, ना जाने दिल को क्यों लगी बेकली। लगने लगी तो लगे न तारे, कोई जाए आसमान से नहीं उतारे। लगने लगी तो लगे न तारे, कोई जाए आसमान से नहीं उतारे। दिल डूब जाए मुझे समझ ना आवे, आजा सजना के हो मैं थक गई। सुना था एक एक पल एक एक सदी का हो जाता है। मैं इस चीज से बाहर निकलने के लिए किसी किस्म की भी खिदमत करने के लिए तैयार हूँ। रुमान कहीं बाहर गया और अभी तक वापस नहीं लौटा। उसके डैड बहुत परेशान है। कुछ पता चला कहाँ गया है? तुम क्यों परेशान हो रही थी? वैसे मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेने गया। इनफ! जमील, सच्चाई बता दो इसे। सिमल, तुम क्या कह रहे हो और क्या कर रहे हो मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन एक बात तो तय है कि तुम्हारे जैसा सेल्फिश इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। हाँ, हूं मैं सेल्फिश। अगर तुम्हें किसी और के साथ खड़े हुए देखकर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये सेल्फिशनेस है, तो हूं मैं सेल्फिश। अगर तुम्हें किसी और के नजदीक जाता देखकर तड़प जाना सेल्फिशनेस है, तो हूं मैं ऐसा, क्योंकि प्यार है मुझे। प्यार करता हूं मैं तुमसे, मोहब्बत है बेपनाह, और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे चेहरे पर किसी के लिए जरा सी भी फिक्र, जरा सी भी परवाह। समझी? आई रियली ट्रूली लव यू। सिमल सरमत खान, will you marry me? सिमल, मैंने कभी तुम्हें इस नजर से देखा ही नहीं सया। हैरत है तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया। अरे दोस्ती का रिश्ता मोहब्बत के रिश्ते से कहीं ज्यादा बड़ा होता है, और तुम बातों पे लावे, साफ कहो कि मैं तुम्हें कबूल नहीं। क्या हो गया तुम्हें? क्या जिंदगी में कभी मैंने तुम्हें यह एहसास दिलाया कि मुझे तुमसे? तुम वो नहीं हो, तुम तो वो सिमल ही नहीं हो। इस पल तो बिल्कुल भी नहीं। कहो, कहो कि तुम पे किसी ने जादू किया। कहो कि तुम्हें दिन और रात की पहचान नहीं रही। कह दो कि तुम सिमल नहीं हो। तुम पागल हो गए हो, पागल हो गए हो तुम। अगर हुआ भी हूं तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम, सिर्फ तुम। अच्छा, तो तुम भी एक बात सुन लो कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। चले जाओ यहां से, चले जाओ, अकेला छोड़ दो मुझे। जाके राहें मुड़ी, हर सांस में एक खास हो, तो जीना कैसे फिर रास
नहीं सर, इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं जानती, और देखा जाए तो ये कोई जुर्म भी नहीं। 2 रातें हवालात में गुजरी हैं तो वो पागलों जैसी बातें करने लगी है। ईशान नामी साथी को पुकार पुकार के गाली बकती है। ईशान कौन है ये? रोमान के फादर को कॉल की थी। उनका कहना है कि ये वही शख्स है जिसकी वजह से रोमान ने अनाया को तलाक दी थी। वो कहाँ है? जिस दिन से अनाया को लेके आए हैं वो किसी खौफ के बायस मफरूर हो गए। कहीं ये उसकी साजिश तो नहीं? सर ये कत्ल है ही नहीं, महज एक हादसा है। ठीक है, छोड़ दो इनाया को, जाने दो उसे। राइट सर। जी जी भाई साहब, बस अभी थोड़ी देर में हम निकल पड़ेंगे। आपको किसी को भेजने की जरूरत नहीं है। ठीक। ओके, खुदा हाफिज। ठीक है। किसका फोन था? जिमल, सयाम और आपकी बहन हमारे यहाँ आ रहे हैं। अच्छा, वाकई? सईदा से कहेंगे उनके खाने पीने का कोई इंतजाम कर। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं अभी कहती हूँ। सईदा, सईदा। या अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी बेटी आ रही है। सॉरी अंकल। सॉरी क्यों? तुम तो मेरी बेटी हो। और फिर बेटा इसमें तुम्हारा कोई कसूर भी तो नहीं। मैं रुमान की तरफ से बहुत परेशान हूँ। अब वो ठीक है? सो रहा है, जैसे बोझ उतरने के बाद नींद ली जाए। खाला वापस जाने का कह रही है। मैं अब इस पोजीशन में नहीं हूँ कि उनको इनकार करूँ। तो मैं समझ सकता हूँ बेटा, तुम्हारे बहुत एहसानात हैं उन पर। और फिर जिस काम के लिए तुम्हें यहाँ रोका था, अब इसकी जरूरत भी तो नहीं है ना। तो तुम्हारी खाला का फैसला दुरुस्त है। मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज बेटा। खुदा हाफिज। चल बीबी उठ, तेरी रिहाई हो गई है। आ गया ईशान जमानत लेके आ गया। जमान जमून तो कोई नहीं, इंस्पेक्टर साहब को तरस आ गया तुझ पे। उठ। जमानत नहीं, बेवफा कहीं का। जमानत ही दी, मैंने नहीं जाना। ये तेरा घर नहीं, हवालात है। रहमतुल्लाह, लेडी कांस्टेबल को बुलाओ।
और इसे थाने की हदूद से दूर छोड़ के आओ। ओके सर। सयाम लाना चाहता है जिमिल की बारात, इनाया की खत्म हुई हवालात, आगे की बात ब्रेक के बाद। शुक्र है तुम ठीक हो। मैं तो बहुत परेशान हो गई थी, अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे थे। हाँ, डर तो मैं भी बहुत गई थी, थैंक गॉड। और ये तुम्हें क्या हुआ है? अब तो सब कुछ ठीक हो गया, फिर क्यों तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है? अब आई गेस थक गया है। ये जिमल कहाँ है? जिमिल को मैंने उसके रूम में भेजा है। मैंने सोचा थोड़ा रेस्ट कर लेगी तो फ्रेश हो जाएगी। वैसे जिमल की लॉजिक मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आई। ज़की आंटी बिल्कुल ठीक कह रही। उसकी लॉजिक तो मेरी समझ में भी नहीं आ रही। भाई विच लॉजिक? अबीहा के कातलों तक पहुंचने के लिए उसने जो तरीका अपनाया वो इट वाज जस्टिफाइड। बस कर दें खाला जान, प्लीज बस कर दें। जो मैं जानता हूं उसके मुताबिक जितना टॉर्चर उस रुमान ने दिया ना अबीहा को, वही कातिल भी है उसका।
जकिया बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं एक्चुअली सरमद भाई के जाने का इंतज़ार कर रही थी, इसीलिए तो सबिया और सयाम को भी यहाँ से जाने के लिए कहा था। बोलो, किसी क्या बात है? बात एक्चुअली जिमल के बारे में ही है। तुम्हें अपनी बेटी के बारे में मुझसे क्या बात करनी है? ज़किया, तुमने जब से जिमल को मुझे दिया है, तुमने कभी भी किसी भी चीज़ में इंटरफेयर नहीं किया, लेकिन अब बात उसके रिश्ते की है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दिल खोल कर मुझे मशवरा दो। बल्कि ये हक तुम ही ले लो। तुम चाहे तो हाँ कर दो और चाहे तो ना कर दो। रिश्ता किससे? अब सयाम जिमल से बेहद मोहब्बत करता है और मैं चाहती हूँ कि सयाम की शादी जिमल से हो जाए। तुम तो जानती हो कि सयाम मेरे बेटों की तरह से है और मैं चाहती हूँ कि इन दोनों की शादी हो जाए ताकि ये हमेशा मेरी नज़रों के सामने रहें। वाकई सयाम जिमल से मोहब्बत करता है? वाकई पागलपन की हद तक मोहब्बत करता है उससे। तो बहुत खुशी की बात है भाई। तो ऐसी बात तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? तुम फैसला करो, तुम्हारी बेटी है, करो उसकी शादी। चाहे वो तुम्हारे पास ही रहेगी, हाँ, मुझे भी सुकून रहेगा, तसल्ली रहेगी, ये कम से कम वो तुम्हारी नजरों के सामने। और हम मिलने आया करेंगे। सयाम, खालाजान, क्या बना? आपकी बात हुई जकिया खाला से? भाई वो तो राजी है कि वो तो इस रिश्ते में बहुत खुश हैं, लेकिन वो सबकी रजामंदी के बगैर कोई हामी नहीं भरना चाहती। क्या मतलब सबकी रजामंदी के बगैर? भाई जिमल की, सरमद भाई की, सबिया की रजामंदी। मेरा तो यही ख्याल था खालाजान के जिमल को आपने पाला और उसकी जिंदगी के तमाम फैसले भी आप ही करेंगी। देखो बेटा, जिमल मेरी बेटी जरूर है, लेकिन आज तक मैंने उसकी जिंदगी का कोई फैसला सबकी रजामंदी के बगैर नहीं किया। तुम मुझ पे भरोसा रखो और थोड़ा सा सब्र कर लो। अरे खालाजान, आप पे तो पूरा भरोसा है, लेकिन आप प्रॉमिस करें कि इस मामले में कोई सुस्ती नहीं दिखाएंगे। अच्छा बाबा, कोई सुस्ती नहीं दिखाऊंगी, तुम मत फिक्र करो। अच्छा मुझे तुम ये बताओ कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी का क्या स्टेटस है? कहीं तुम्हारी लॉन्ग एब्सेंस पे उन्होंने तुम्हें यूनिवर्सिटी से नहीं निकाल दिए? आप उसकी टेंशन मत लीजिए, मैंने सारा इंतजाम कर लिया। आप बस ना मेरे काम पे थे। चलें। ये क्या है? मेरा ख्वाब। मैं अपनी जिमल को दुल्हन बनाने का ख्वाब देख रही हूँ। खाला, क्या हो गया है आपको? I know, तुम अभी अपसेट हो, अगर मैं तुम्हारी शादी का सोचूं तो इसमें क्या हर्ज है? ये मेरा हक नहीं है? कोई हक है आपको? कि खाला, अभी मैंने इस बारे में नहीं सोचा तो आप क्यों सोच रही हैं? तुम तो कभी भी नहीं सोचोगी और बस मैंने अब सोच लिया है। और वैसे भी ये सोचना तो माँ का काम। बात ठीक है, लेकिन अभी बहुत वक्त है इसमें। मुझे मत बताओ, बस यही वक्त है। मैंने तो ज़किया से परमिशन भी ले ली है। परमिशन? किस बात की? मैंने तुम्हें सयाम के लिए मांगा है और वो भी राजी है। एंड आई थिंक ही विल बी द बेस्ट लाइफ पार्टनर फॉर यू। खाला, क्या हो गया है आपको? क्या हो गया है? कल वो और आज आप। तुम जितना सोचोगी उतना उलझोगी, और मैं तुम्हारे लिए कुछ गलत नहीं सोच रही हूँ। मुझे बस अब तुम्हारी शादी करनी, और अब तुम सयाम को ही सोचोगी। सोचे अपने कंट्रोल में नहीं होती खाला, कि जब चाहो जिसे चाहो सोच लो। तो तुम्हें सयाम पसंद नहीं है? आखिर उसमें क्या कमी है? बात कमी की नहीं है खाला, सयाम मेरा फ्रेंड है और उसे मैंने दोस्त के अलावा किसी और नज़र से कभी देखा ही नहीं। तो अब सोच लो। ज़किया बहुत खुश है इस रिश्ते का सुन के। कौन समझाए?
सिमर, आखिर इसमें हर्जी क्या है? मेरा मान है कि तुम मेरे फैसले को सपोर्ट करोगी। आई एम सॉरी खाला, अगर आप अपनी परवरिश की कीमत चाहती हैं तो वही गलत बात है, लेकिन अगर आप मेरा फैसला सुनना चाहती हैं तो मेरा फैसला आपके फैसले से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अबीहा बिनते सरमद खान आपको बाइवज 2 लाख रुपए हक महर के कबूल है। बेवज 2 लाख रुपए नहीं, बेवज दिल जान और खलूस के साथ करूँ। जाके राहें मुड़ी। रोमान खोया है अबीहा की यादों में, जिमिल को दिक्कत सयाम के इरादों में। सयाम का अगला कदम ब्रेक के बाद। खालाजान, वो आपकी बात हुई सबसे? तो फिर सब खुश हैं। और ज़मीन? वो नाराज है, तुमसे भी और मुझसे भी। पर क्यों खालाजान, ऐसा क्या कह दिया मैंने? तुमने कुछ नहीं कहा, वो अभी तक उसी सदमे में है। उसे बहुत बुरा लग रहा है शादी का आइडिया। खालाजान, उसने आज नहीं तो कल शादी तो करनी है। व्हाट्स द प्रॉब्लम? बात प्रॉब्लम की नहीं है, बात यह है कि वो अभी तक इस ट्रॉमा से निकल नहीं पाई है। तुम्हें उसको कुछ वक्त देना पड़ेगा। खालाजान, कितना टाइम दो उसको? अबीहा की डेथ को काफी अरसा हो गया। I mean, what does she want? I realize that. Try to understand her, please. बट खालाजान, मैं इतनी देर इंतजार नहीं कर सकता। Please. अरे बाबा आइए। बैठे। मुझे पता है तुमने कल से कुछ नहीं खाया, इसीलिए मुझे सुकून नहीं आ रहा था। जब तुम छोटे से थे ना, तो नाराज होकर खाना नहीं खाया करते थे। तब मुझे अपने हाथों से तुम्हें खिलाना पड़ता था। क्या आज भी खिला दूं? नहीं पापा, अब आपका बेटा बड़ा हो गया है और बहादुर भी। पापा, ना मैं किसी से नाराज हूं और ना ही खफा। यहाँ तक कि
खुद से और अपनी किस्मत से भी नहीं, और अब आपसे कोई जिद भी नहीं करूंगा। तो फिर मैं क्या करूंगा? ठप, तुम्हारी जिद पूरी करना ही तो मेरा सुकून है। करो जिद बेटा। मेरी खुशियां, मेरी उम्मीद तुम हो बेटा, सिर्फ तुम। खुदा तुम्हें सब बहारें नसीब करे। पापा मैं इतना कमजोर भी नहीं रहा हूं, बस एक पछतावे का एहसास है जो वक्त के साथ जाता रहेगा, बल्कि चला जाएगा। बेटा, जिंदा रहने की कोशिश करना भी इबादत है। देखो, इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जिसे उसकी जरूरत होती है, बेहद जरूरत। उसके लिए जिंदा रहने की उम्मीद बन जाना भी इबादत है बेटा। मैं जीऊंगा बाबा, पहले से कहीं ज्यादा हिम्मत और खुशी के साथ जीऊंगा, आपके लिए। गुड, मेरे लिए और अपने लिए बेटा। बाबा मैंने सबके लिए ख्वाब देखा है, पूरी दुनिया के लिए। पापा मैं अपनी बाकी जिंदगी लोगों की फलाह में उनकी मदद करते हुए गुजारना चाहता हूँ। प्रॉमिस बेटा, तुम्हारे ख्वाब पूरे करने के लिए मुझसे जो बन पड़ा वो मैं करूंगा तुम्हारे लिए। हाँ, मेडिसिन ले रहे हो ना? पापा मुझे अब किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने अपना इलाज बता दिया आपको। लोगों के काम आना, उनकी मदद करना, सयाम मुझे अभी कोई बात नहीं करनी है, मैं बहुत गुस्से में, प्लीज चले जाओ यहाँ से। गुस्से में तो मैं भी हूँ, लेकिन गुस्सा किसी भी गम का इलाज नहीं होता। मुझे कोई गम नहीं है। मुझे है। तो मुझे कोई फर्ज नहीं है। यही तो गम है, यही तो गम है जिंदगी कि तुम्हें मुझसे कोई गर्ज ही नहीं। सयाम वैसे एक बात कहूँ, तुम नहायत ही खुदगर्ज इंसान हो और मुझे नफरत है ऐसे लोगों से। इनफ जमील, बार बार मुझे खुद गर्ज कह के अपनी खुदगर्जी मत दिखाओ। और नफरत तो तुम्हें उस शख्स से होनी चाहिए जिसकी वजह से तुम्हारी बहन की जान गई, लेकिन उससे तो तुम बड़ा प्यार जताती हो। शट अप, शट अप। मैं किससे किस तरह बिहेव करती हूँ, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। देन लिसन टू मी, मैं किसके सीने में गोली उतारता हूँ, दैट शुड बी नन ऑफ योर बिजनेस। जिमल का इंकार, श्याम की परेशानी, हर सूरत निभाना चाहे अपनी प्रेम कहानी, वरना श्याम क्या करेगा? ब्रेक के बाद। लकी,
जमल से कोई बात हुई? जब सफिया ने ये बात की है तो जमल से पूछा ही होगा। मैंने उससे सरसरी तौर पर बात की थी, उसने बुरा माना। वो कह रही है मैंने अपनी जिंदगी का फैसला अभी नहीं किया। जाहिर है आप बाप हैं, शर्मा गई होगी आपसे। खुदा के लिए अब ऐसी बातें मत किया करो। एक बेटी हम वैसे गंवा बैठे, दूसरी की खुशियां जाने बगैर महज कयास आराइयों पर कोई फैसला करना ठीक नहीं। तुम मां हो, उससे खुद बात करो। ठीक है, मैं बात करूंगी जमल से। और हाँ, उस पर किसी किस्म का दबाव न तुम डालना और न तुम्हारी बहन। जी अच्छा। या अल्लाह। मैंने तुम्हें सयाम के लिए मांगा है और वो भी राजी है। सयाम मेरा फ्रेंड है और उसे मैंने दोस्त के अलावा किसी और नजर से कभी देखा ही नहीं। सिमल, आखिर इसमें हर्जी क्या है? मेरा मान है कि तुम मेरे फैसले को सपोर्ट करोगी। आई एम सॉरी खाला, अगर आप अपनी परवरिश की कीमत चाहती हैं तो वो एक अलग बात है। सिमल सरमद खान, will you marry me? सैम, वैसे एक बात कहूं, तुम नहायत खुदगर्ज इंसान और मुझे नफरत है ऐसे लोगों से। नफरत तो तुम्हें उस शख्स से होनी चाहिए जिसकी वजह से तुम्हारी बहन की जान गई, लेकिन उससे तो तुम बड़ा प्यार जताती हो। मैं किससे किस तरह बिहेव करती हूँ, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। Then listen to me. मैं किसके सीने में गोली उतारता हूँ, that should be none of your business.
सयाम, सयाम, कहाँ रहे तुम सारी रात? बोलो, कोई वाली वारिस नहीं है तुम्हारा? मैं इस वक्त बहुत थका हूँ पर किसी भी बात का जवाब देने की पोजीशन में नहीं। यहाँ जैसे देखो अपनी मर्जी कर रहा है, किसी को दूसरे की परवाह नहीं है। आखिर बताओ तो तुम्हें मसला क्या है? मुझे नींद बहुत आ रही और मैं सोना चाहता हूँ। मैंने सारी रात जाकर तुम्हारा इंतजार किया और तुम ये फजूल बहाने बना रहे हो। फॉर गॉड सेक खाला जान, अब आप इतनी भी अनजान नहीं है कि आपको मेरी परेशानी का सबब मालूम ना हो। अंदाजा है मुझे, लेकिन जिस तरह से तुम फरार हो रहे हो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी परेशानी खत्म हो जाएगी? आप एक काम कीजिए, आप जिमिल से पूछ लीजिए और जब सुन ले तो मुझे भी बता दीजिएगा। मैं जाऊं? जिमिल सोच रही है सयाम का फसाना क्यों हो रहा है इस कदर दीवाना। सयाम का गुस्सा क्या रंग लाएगा? ब्रेक के बाद। हो सकता है उसका अगला हमला शायद मेरी जान ही ले ले। मैं जानती हूँ वो कौन है। वैसे भी अगर रुमान पर किसी ने गोली चलाई है तो उससे हमारा और जिमल का क्या ताल्लुक? वो शख्स ही ऐसा है कि उसके तो हजारों दुश्मन होंगे। अगर किसी को बचा ना सके तो उसे डूबते हुए भी ना देखें, यही सोचकर जाना चाह रहे हैं। तुम्हारा कोई कसूर भी तो नहीं? मैं रुमान की तरफ से बहुत परेशान हूँ। अब वो ठीक है? सो रहा है, जैसे बोझ उतरने के बाद नींद दी जाए। खाला वापस जाने का कह रही है। मैं अब इस पोजीशन में नहीं हूँ कि उनको इनकार करूँ तो। मैं समझ सकता हूँ बेटा, तुम्हारे बहुत एहसानात हैं उन पर, और फिर जिस काम के लिए तुम्हें यहाँ रोका था अब इसकी जरूरत भी तो नहीं है ना। तो तुम्हारी खाला का फैसला दुरुस्त है। मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज बेटा। खुदा हाफिज। चल बीबी उठ, तेरी रिहाई हो गई है। आ गया आ गया।
ईशान जमानत लेके आ गया। जमान जमून तो कोई नहीं, इंस्पेक्टर साहब को तरस आ गया तुझ पे। उठ। जमानत नहीं, बेवफा कहीं का। जमानत ही दी, मैंने नहीं जाना। ये तेरा घर नहीं, हवालात है। रहमतुल्लाह, लेडी कांस्टेबल को बुलाओ और इसे थाने की हदूद से दूर छोड़ के आओ। ओके सर। सयाम लाना चाहता है जिमिल की बारात। इनाया की खत्म हुई हवालात। आगे की बात ब्रेक के बाद। शुक्र है तुम ठीक हो। मैं तो बहुत परेशान हो गई थी, अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे थे। हाँ, डर तो मैं भी बहुत गई थी, थैंक गॉड। और ये तुम्हें क्या हुआ है? अब तो सब कुछ ठीक हो गया, फिर क्यों तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है? अब आई गेस थक गया है। ये जिमल कहाँ है? जिमल को मैंने उसके रूम में भेजा है। मैंने सोचा थोड़ा रेस्ट कर लेगी तो फ्रेश हो जाएगी। वैसे जिमल की लॉजिक मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आई। ज़की आंटी बिल्कुल ठीक कह रही। उसकी लॉजिक तो मेरी समझ में भी नहीं आ रही। Which logic? अबीहा के कातलों तक पहुंचने के लिए उसने जो तरीका अपनाया वो it was justified। बस कर दें खाला जान, प्लीज बस कर दें। जो मैं जानता हूं उसके मुताबिक जितना टॉर्चर उस रुमान ने दिया ना अबीहा को, वही कातिल भी है उसका।
तो वो जिमिल ही नहीं हो, इस पल तो बिल्कुल भी नहीं। कहो कहो कि तुम पे किसी ने जादू किया, कहो कि तुम्हें दिन और रात की पहचान नहीं रही। कह दो कि तुम जिमिल नहीं हो। तुम पागल हो गए हो, पागल हो गए हो तुम। अगर हुआ भी हूं तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम, सिर्फ तुम। अच्छा, तो तुम भी एक बात सुन लो कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। चले जाओ यहां से, चले जाओ, अकेला छोड़ दो मुझे। जाके राहें मुड़ी, हर सांस में एक खास हो, तो जीना कैसे फिर रास हो। अपने भी लगते हैं फिर अजनबी। नहीं सर, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं जानती, और देखा जाए तो ये कोई जुर्म भी नहीं। 2 रातें हवालात में गुजरी हैं तो वो पागलों जैसी बातें करने लगी है। ईशान नामी साथी को पुकार पुकार के गाली बकती है। ईशान कौन है ये? रोमान के फादर को कॉल की थी, उनका कहना है कि ये वही शख्स है जिसकी वजह से रोमान ने अनाया को तलाक दी थी। वो कहाँ है? जिस दिन से अनाया को लेके आए हैं वो किसी खौफ के बायस मफरूर हो गए। कहीं ये उसकी साजिश तो नहीं? सर ये कत्ल है ही नहीं, महज एक हादसा है। ठीक है, छोड़ दो इनाया को, जाने दो उसे। राइट सर। जी जी भाई साहब, बस अभी थोड़ी देर में हम निकल पड़ेंगे, आपको किसी को भेजने की जरूरत नहीं है। ठीक। ओके, खुदा हाफिज। ठीक है। किसका फोन था? जिमिल, सयाम और आपकी बहन हमारे यहाँ आ रहे हैं। अच्छा, वाकई? सईदा से कहेंगे उनके खाने पीने का कोई इंतजाम कर। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं अभी कहती हूँ। सईदा, सईदा। या अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी बेटी आ रही। I'm sorry अंकल। सॉरी क्यों? तुम तो मेरी बेटी हो, और फिर बेटा इसमें क्या बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं एक्चुअली सरमद भाई के जाने का इंतज़ार कर रही थी, इसीलिए तो सबिया और सयाम को भी यहाँ से जाने के लिए कहा था।
बोलो, ऐसी क्या बात है? बात एक्चुअली जिमल के बारे में ही है। तुम्हें अपनी बेटी के बारे में मुझसे क्या बात करनी है? ज़किया, तुमने जब से जिमल को मुझे दिया है, तुमने कभी भी किसी भी चीज़ में इंटरफेयर नहीं किया। लेकिन अब बात उसके रिश्ते की है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दिल खोल कर मुझे मशवरा दो। बल्कि ये हक तुम ही ले लो। तुम चाहे तो हाँ कर दो और चाहे तो ना कर दो। रिश्ता? किससे? सयाम जिमल से बेहद मोहब्बत करता है और मैं चाहती हूँ कि सयाम की शादी जिमल से हो जाए। तुम तो जानती हो कि सयाम मेरे बेटों की तरह से है और मैं चाहती हूँ कि इन दोनों की शादी हो जाए ताकि ये हमेशा मेरी नज़रों के सामने रहें। वाकई सयाम जिमल से मोहब्बत करता है? वाकई पागलपन की हद तक मोहब्बत करता है उससे। तो बहुत खुशी की बात है। भाई तो ऐसी बात तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? तुम फैसला करो, तुम्हारी बेटी है, करो उसकी शादी। चाहे वो तुम्हारे पास ही रहेगी, हाँ, मुझे भी सुकून रहेगा, तसल्ली रहेगी कि कम से कम वो तुम्हारी नजरों के सामने है। और हम मिलने आया करेंगे। सयाम, खालाजान, क्या बना? आपकी बात हुई ज़किया खाला से? भाई वो तो राजी है कि वो तो इस रिश्ते में बहुत खुश हैं, लेकिन वो सबकी रजामंदी के बगैर कोई हामी नहीं भरना चाहती। क्या मतलब सबकी रजामंदी के बगैर? भाई जिमल की, सरमत भाई की, सबिया की रजामंदी। मेरा तो यही ख्याल था खालाजान कि जिमल को आपने पाला और उसकी जिंदगी के तमाम फैसले भी आप ही करेंगी। देखो बेटा, जिमल मेरी बेटी जरूर है, लेकिन आज तक मैंने उसकी जिंदगी का कोई फैसला सबकी रजामंदी के बगैर नहीं किया। तुम मुझ पे भरोसा रखो और थोड़ा सा सब्र कर लो। अरे खालाजान, आप पे तो पूरा भरोसा है, लेकिन आप प्रॉमिस करें कि इस मामले में कोई सुस्ती नहीं दिखाएंगे। अच्छा बाबा, कोई सुस्ती नहीं दिखाऊंगी, तुम मत फिक्र करो। अच्छा मुझे तुम ये बताओ कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी का क्या स्टेटस है? कहीं तुम्हारी लॉन्ग एब्सेंस पे उन्होंने तुम्हें यूनिवर्सिटी से नहीं निकाल दिए? आप उसकी टेंशन मत लीजिए, मैंने सारा इंतजाम कर लिया। आप बस ना मेरे काम पे थे। चलें। फिर भी है बेखबर, ना जाने दिल को क्यों लगी बेकरारी। लगने लगी तो लगे न तारे, कोई जाए आसमान से नहीं उतारे। लगने लगी तो लगे न तारे, कोई जाए आसमान से नहीं उतारे। दिल डूब जाए मुझे समझ ना आवे, आजा सजना के हम तक करे। सुना था एक एक पल एक एक सदी का हो जाता है। मैं इस चीज से बाहर निकलने के लिए किसी किस्म की भी खिदमत करने के लिए तैयार हूँ। रुमान कहीं बाहर गया और अभी तक वापस नहीं लौटा। उसके डैड बहुत परेशान है। कुछ पता चला कहाँ गया है? तुम क्यों परेशान हो रही थी? वैसे मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेने गया। इनफ! जिमिल, सच्चाई बता दो इसे। सिमल, तुम क्या कह रहे हो और क्या कर रहे हो मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन एक बात तो तय है कि तुम्हारे जैसा सेल्फिश इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। हाँ, हूं मैं सेल्फिश। अगर तुम्हें
किसी और के साथ खड़े हुए देखकर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सेल्फिशनेस है तो हूं मैं सेल्फिश। अगर तुम्हें किसी और के नजदीक जाता देखकर तड़प जाना सेल्फिशनेस है तो हूं मैं ऐसा, क्योंकि प्यार है मुझे। प्यार करता हूं मैं तुमसे, मोहब्बत है बेपनाह, और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे चेहरे पर किसी के लिए जरा सी भी फिक्र, जरा सी भी परवाह। समझी? I really, truly love you. सिमिल सरमद खान, will you marry me? सिमिल, मैंने कभी तुम्हें इस नजर से देखा ही नहीं सया। हैरत है तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया। अरे दोस्ती का रिश्ता मोहब्बत के रिश्ते से कहीं ज्यादा बड़ा होता है, और तुम बातों पे लावे, साफ कहो कि मैं तुम्हें कबूल नहीं। क्या हो गया तुम्हें? क्या जिंदगी में कभी मैंने तुम्हें यह एहसास दिलाया कि मुझे तुमसे तुम